तो नमस्कार प्यारे रसगुल्लो, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ बाय जीपी से। तो आइए प्यारे रसगुल्लो, आपके लिए जैसा कि हमने वादा किया था कि भाई हमने पिछले दो वीडियो में हमने क्या देखा। एक वीडियो में तो हमने सिलेबस के बारे में बात किया था और दूसरा वीडियो जो हमारा था, दूसरा वीडियो हमारे इस नियम पे था कि क्लास 9th का कुछ टॉपिक हमें समझना था और हमने देखा और आप लोगों ने बहुत प्यार और दुलार दिखाया इस पर। तो चलिए जो हम इस पर ले आए हैं इस बार हम सभी उदाहरण करेंगे। नई बुक का क्लास 10th कक्षा 10 के नई बुक का कुछ उदाहरण है, ज़्यादा नहीं 4 या 5 उदाहरण हैं, तो चारों को करेंगे। उससे पहले जो पहला उदाहरण हमारा था यही था, तो इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, में कुछ नोटेड पॉइंट लिखना होगा और उसको हम लिख देते हैं, वही फाइनल क्या हो जाएगा हमारा फाइनल का कैलकुलेशन। देखिए हमें इसमें क्या लिखना होगा, आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले संख्या को पढ़ते, संख्या क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन दिया है एक प्रकार से समझ लीजिए कि क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं 4 के घात पर n विचार कीजिए जहां n प्राकृतिक संख्याएं, जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान जिनके लिए 4 के घात पर n अंक शून्य पर समाप्त होगी। इसकी क्या बात है, क्या मतलब है कि कौन सी ऐसी संख्या है कि जो 0 पे समाप्त होगी। देखिए सिंपल सी इसमें कुछ पॉइंटेड आपको लिखना होगा, तो चलिए हम लिखते हैं। कुछ नोट पॉइंट लिखना होगा, हम लिखते हैं कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, या हम लिख ही देते हैं, नोट में करके लिख देते हैं कि अगर कोई संख्या क्या होना चाहती है, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, समाप्त होना चाहती है तो क्या होगा भाई, तो उसके अभाज्य की हमने कल बात किया था रसगुल्लो वीडियो में, अभाज्य की हमने कल बात किया था। तो उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होने चाहिए, 2 की घात पर m गुना 5 की घात पर n के रूप का होना चाहिए। इतनी बात आप समझिए कि होना चाहिए क्या होगा, यानी कि होना चाहिए। आइए समझते हैं हमने क्या लिखा। हमने यही बात लिखा कि अगर कोई संख्या चाहती है कि हम 0 पे समाप्त हो, तो उसे इस रूप का होना चाहिए कि 2 के घाते m गुना 2 के घाते n। लेकिन यहां पर जो हमें क्वेश्चन दिया रसगुल्लो, क्वेश्चन ने हमें क्या कहा, क्वेश्चन कहा कि संख्याओं 4 के घात पर n पर हमें विचार करनी है, यानी हमें 4 के घात के n पर विचार करनी है। तो हम इस पे विचार किए तो क्या हुआ। अब देखिए हम 4 को और क्या लिख सकते हैं, फैक्टर के रूप में हम क्या लिख सकते हैं इसको जरा आप समझिए। हम 4 को क्या 2 गुना 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का फैक्टर। और इसको हम लिख सकते हैं कि 2 के घात पर 2। अब देखिए 0 पर समाप्त, 4 के घात अंक शून्य पर समाप्त होगी। कब समाप्त होगी, जब हमारे पास 2 की घात मान लीजिए m आ गया, लेकिन 2 की घात पर m आने से बात नहीं बनेगा, यहां 5 के घात पर n भी होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, संख्या 0 पे समाप्त होगा। बात समझिए, यहां 2 के घाते n तो हमें दिया है, लेकिन अगर यही गुना में 5 के घात पे n रहता तो हम कहते भैया अतः चूंकि यह संख्या 0 पे समाप्त होगी। बात समझ रहे हैं, लेकिन यहां पर 2 के घात पर m दिया है, गुना में 2 की घात n नहीं दिया, तो यह 0 पे समाप्त नहीं होगी। एकदम सिंपल सा यही फंडा है, आप फंडा समझ सकते हैं क्या है। आप देखिए, आप खुद सोचिए कि 2 गुना 2 क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा, और 2 की घाते m, यानी 2 की घाते m तो हो गई, लेकिन 5 की घात पर n, इसका फैक्टर केवल यही हो सकता है, इससे ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकता। तो लास्ट में हम लिखेंगे चूंकि इसका अभाज्य गुणन, अब समझिए आप, इसका अभाज्य गुणन क्या है, केवल 2 की घात पर 2 है, तथा अब देखिए यह संभव नहीं है, क्या संभव नहीं है, कि यह 0 पे समाप्त नहीं होगी, यानी यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है कि यह 0 पे समाप्त होगी। इसलिए भाई, इसलिए क्या होगी कि 4 के घात पर n संख्या 0 पर
समाप्त समाप्त नहीं होगा। यानी कि आप समझिए हमने क्या लिखा। देखिए अगर हमारे पास रूप, हमने एक बात बताई ना कि अगर यहां पर इस रूप का होता तो कहते कि इस जीरो पे समाप्त होगा, लेकिन नहीं है, तो क्या इस जीरो पे समाप्त होगा? नहीं होगा। यानी कि आप एक बात बहुत अच्छे से समझ गए कि इसको देखिए अपने शब्दों में लिखना रहता है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। तो आप इसको फाइनली इतना लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए साथियों दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, यानी दूसरा उदाहरण क्या है। तो आइए रसगुल्लो दूसरा उदाहरण क्या है, दूसरे उदाहरण को हम देखते हैं और बढ़िया से पढ़ते हैं। आइए दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य, अभाज्य नहीं रहेगा यहाँ, अभाज्य, अभाज्य गुणन विधि एचसीएफ और एलसीएम। बहुत ही बढ़िया। यानी अभाज्य विधि में क्या करना है हमें, इसका एलसीएम और एचसीएफ बताना है। तो सबसे पहले 6 और 20 का हम फैक्टर बनाएंगे। सबसे पहले फैक्टर बना लेते हैं। देखिए क्या फैक्टर होगा, नॉर्मली आप ट्रीट करिए जैसे कि पहले कक्षा 5 और 6 में आपको सिखाया गया ना, वैसे ही हम बताएंगे आपको, एकदम सिंपल लॉजिक तरीके से। यहाँ पर आप डाल दीजिएगा कि हम क्वेश्चन का हल स्टार्ट कर दिए। यानी हम 6 का फैक्टर बनाते हैं। पहले 6 को हम क्या करेंगे, फैक्टर, तो 2 की पारे से 3 हो जाएगा और 3 की पारे से पूरा खत्म। और 20 का फैक्टर बनाना चाहे तो 20 का क्या होगा कि 2 की पारे से कितना हो गया 10, फिर 2 की पारे से कितना हो गया 5, और ये 5 की पारे से पूरा खल्लास। अब यहाँ पर देखिए 6 का क्या फैक्टर मिला, 6 के घात पर 1 और 3 के घात पर 1 हम लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि आप देखिए 2 यहाँ एक बार था, 3 यहाँ एक बार था, तो हमने क्या कर दिया, इसको एक एक घात लिख दिया। और यहाँ देखिए 20 को, हम 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं कि 2 गुना, कितनी बार 2 है, 1 और 2, 2 की घात पर 2 गुणे 5 की घात पर 1। बताइए हम लिख सकते हैं। ई हमारा क्या है, अभाज्य विधि। अब बात आती है कि यहाँ काफी बच्चे फंस जाते हैं कि यहाँ एलसीएम कैसे ले, एचसीएफ कैसे ले। तो आपको एक मिडन पॉइंट बताते हैं, एकदम मध्य पॉइंट बताते हैं, जिससे कि आप एलसीएम और एचसीएफ चुटकियों में बजाएंगे। कैसे बजाएंगे, देखिए आप इसको नॉर्मली क्या कह सकते हैं, 6 को कह सकते हैं कि 2 गुणा 3 कह सकते हैं, बिल्कुल। 20 को क्या कहेंगे, आप इसको खोल दीजिए, घात को आप क्या कर दीजिए, घातांक रूप में लिखिए, यानी 2 गुना 2 और घात गुणे 5, इतना आप कर सकते हैं। यानी 2 की घात 2 का मतलब कि 2 बार था, ठीक है। अब आप यहां से एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो यहां लिखिए HCF। चलिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं कि दोनों में से जो कॉमन पॉइंट होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। जैसे कि देखिए दोनों में क्या है, 2 है, और कुछ मिला हमें, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला ना, तो यही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। यानी एचसीएफ कितना हो गया हमारा, 2। अब बात आती है एलसीएम कैसे निकालें। तो समझिएगा एलसीएम के लिए हम आपको एक 2-3 तरीका बताते हैं। हालांकि एलसीएम का बहुत से ज़्यादा ट्रिक होता है। कुछ लोग क्या कहेंगे कि आप चाहो तो 6 और 20 का एचसीएफ निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, फैक्टर बनाओ, वहाँ से हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ से कर लेते हैं। तो आइए हम आपको एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या कि अगर एलसीएम निकालना रहेगा, जब एलसीएम निकालना रहेगा तो जो हमें एचसीएफ में दिया रहेगा, जो भी हमारा एचसीएफ रहेगा पहले उसे लिख देंगे। यानी हमने इसके लिख दिया, इसके बाद जो बचा है जिसका हमने जोड़ा नहीं बनाया वो पूरा यहाँ लिख दीजिए। जैसे क्या बचा है, एक ठे हमारा 2 बचा है, 2 लिख दीजिए। एक ठे हमारा 3 बचा है, 3 लिख दीजिए। एक हमारा 5 बचा है, 5 लिख दीजिए। अब इनका कर दीजिए आपस में मल्टीप्लाई। देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 5 60, यानी क्या हो गया हमारा फाइनल का एलसीएम, फाइनल का एचसीएफ। आप देख सकते हैं, हालांकि इसको करने का कई तरीका होता है, हम आपको काफ़ी तरीके से बता सकते हैं। आप इसी को एक तरीके से और कर सकते हैं, 6 और 20 का अगर आप क्या करते हैं फैक्टर बनाते हैं साथ में एलसीएम के लिए। तो चलिए 2 की पारे से हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10, फिर 2 की पारे से क्या हो जाएगा 3 नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए, ये 5 कट रहा है हमारा। अब देखिए 3 से काटेंगे, 3 1 का 3, 5 नहीं कट रहा है। अब 5 से अगर हम इसको काटते हैं रसगुल्लो तो पूरा कट जा रहा है। यानी आप इसका भी फैक्टर देखेंगे तो 2 दूना 4, 3 12 5 60, यहाँ से भी एलसीएम हमारा कितना आया 60। आप चाहे तो इन तरीके से कर सकते हैं, आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है कि बोर्ड एग्जाम में हमें ये बनाना है, बिल्कुल आपको ये सब नहीं बनाना है, केवल आपको क्या कर देना है, ये हम समझाने के लिए बनाए हैं। तो आप इसको जरूर नहीं बनाएंगे वहाँ, बस आप केवल वहाँ क्या लिखेंगे फाइनल का आंसर। और इधर का जो भी हमने प्रोसेस किया ये रफ का है और हम मिटा नहीं रहे, बस आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। क्या है तीसरा, तो आइए रसगुल्लो तीसरा उदाहरण को देखते हैं। तीसरा उदाहरण क्या है, बहुत ही लॉजिकल उदाहरण, ये भी मस्त है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इसको थोड़ी ध्यान से देखिएगा। आइए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का
HCF और LCM, यानी वही बार बार बात हमसे कह रहा है कि हमें HCF और LCM निकालना भी अभाज्य विधि। आइए इसको कई तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि 1 से 2 तरीका। भाई ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना सकते, हम हर वीडियो में बात बताते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम है। चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम समझते हैं। पहले क्या करेंगे, 96 दिया है, अब इसका हम फैक्टर बना लेते हैं। जो भी हमें क्वेश्चन दिया रहे कि LCM HCF, सबसे पहला टारगेट होगा कि उसको फैक्टर में तोड़े। तो चलिए इसको फैक्टराइज कर देते हैं, फैक्टर कर देते हैं, तोड़ देते हैं। 2 की पारी से काटेंगे 48 हो जाएगा, और इसको 2 की पारी से काटेंगे तो 24 हो जाएगा, और इसको 2 की पारी से काटेंगे तो 12 हो जाएगा, 2 की पारी से इसको काटेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये 2 की पारी से 3 हो जाएगा, और 3 की पारी से पूरा कट गया। इसके बाद हम 404 को फैक्टर कर लेते हैं। 404 का अगर फैक्टर बनाते हैं तो 2 की पारे से 202, फिर 2 की पारे से 101। अब आप एक चीज़ यहाँ नोटिस कीजिए, तो 101 से ही कटेगा, यानी 101 से ही कटेगा। तो फटाफट देर न करते इसको फटाफट काट देते हैं। हमने इसको काट दिया। अब क्या करेंगे, जो भी हमें इसका फैक्टर मिला लिख देते हैं, यानी 96 का हमने फैक्टर क्या निकाला, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की घात पर 5 गुणे 3 की घात पर 1। क्योंकि हम अभाज्य विधि कर रहे हैं तो ऐसे दिखाएंगे, अभी घबराइएगा नहीं, सिखाएंगे पूरा। अब देखिए 404 को हम क्या लिख सकते हैं, 404, यानी कि 2 की घात पर 2 कितनी बार, 2 बार, तो यहाँ लिख देंगे 2, और 101 की घात पर 1। अब आइए समझते हैं कि यहाँ से LCM और HCF कैसे निकालें। तो हमने वही कहा ना कि हर एक छोटा सा कॉलम बनाएंगे, रफ इधर करेंगे। क्या रफ, हम निकालेंगे यहाँ पहला HCF, पहला काम हमारा HCF का होगा। अगर हम देखिए HCF निकाल लेते हैं, हमने फॉर्मूला लिखा है, LCM तुरंत आ जाएगा। तो HCF कैसे निकालेंगे, आइए। तो हमने देखा कि 2 की घात 5, क्या हम इसको घात रूप में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2, यानी 2 को 5 बार लिख सकते हैं जी, बिल्कुल। घात 1 है, यानी इसको हम 1 बार लिखेंगे। आगे 2 की घात 2, यानी कि 2 गुणा 2 और 101। हमें चाहिए का HCF में जो दोनों में कॉमन होता है वही, यानी 1 बार 2 यहाँ, 1 बार 2 यहाँ, और कुछ जोड़ा नहीं बन पा रहा है, तो इसको लाएंगे क्या, 1 बार 2 1 बार 2, यानी 1 बार 2 1 बार 2, फाइनल कितनी बार, ये हो गया 4। HCF अगर हमें 4 मिल गया तो हमें इसकी काम खत्म हो गई। आप इसको हटा सकते हैं, ये रफ का काम था, इसे हमें फेयर में या बोर्ड एग्जाम में नहीं करना, आप रफ में पीछे कर सकते हैं। देखिए जब हमें HCF मिल गया तो आराम से हम LCM निकाल सकते हैं। कैसे, LCM का सूत्र होता है LCM बराबर होता है A × B बटे HCF, यानी कि A B हमें दिया रहेगा, A का वैल्यू कितना है 96 और B का वैल्यू 404। आप चाहे जिसको A चाहे जिसको B कह सकते हैं। चलिए LCM निकालना है, लिख देते हैं प्रोसेस। 96 यहाँ लिख दीजिए भैया, गुणे 404, और बटा यहाँ HCF हमने कितना निकाला, 4 निकाला। HCF हमने निकाला कितना, 4। अब देखिए एक बात बहुत अच्छे से यहाँ समझ में आ रही है कि हम चाहें तो इस 4 से इसको आराम से काट सकते हैं जी, बिल्कुल आप काट सकते हो भैया, कोई गुंजाइश वाली बात नहीं। तो काटिए, 4 1 का 4, 4 1 का 4, 4 1 का 4, यानी एक्चुअल में LCM हमारा कितना आ गया, 96 गुणे 101। और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना साथियों, जब आप इसका गुना करेंगे तो फाइनल का इसका आंसर निकल के आ जाता है 96, यानी LCM कितना आया, LCM आया 96। अब आपको लगता है कि नहीं, इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, तो पुराना तरीका जो बचपन में सिखाया जाता है कि 96 और 404 दोनों का साथ में आप LCM लेंगे, फैक्टर करेंगे, तो आपका फाइनल आंसर यही मिलेगा, जो कि हमसे LCM का था। तो हमने बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाया कि HCF तो ऐसे करेंगे, HCF आ गया तो LCM बड़े आसानी शब्दों से हम निकाल सकते हैं। तो आइए रसगुल्लो, चौथा एग्जाम्पल क्या है उसको भी समझ लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल क्या है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM सेम प्रोसेस से चलेगा, यानी कि वही तरीका लगेगा, और इसमें 3 संख्या आ गया, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन अपने प्रश्नावली में भी है। अगर हम ढंग से प्रश्नावली यानी एग्जाम्पल अगर ढंग से कर लेते हैं तो 110% सिक्योर है कि प्यारे रसगुल्लो एग्जाम्पल जो क्वेश्चन आपका था उसी के बेस पे प्रश्नावली ने क्वेश्चन दिया है, आप उसे भी धुआं कर दोगे। आइए इसको करते हैं। पहले 6, 72 और 120 का क्या करते हैं, फैक्टर बनाते हैं। यानी सबसे पहले 6 का फैक्टर हम बनाएंगे तो क्या होगा, 2 की पहाड़े से 3 और 3 की पहाड़े से 1। चलिए इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए 72 का हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। 2 की पहाड़े से क्या हो जाएगा 36 और 2 की पहाड़े से क्या हो जाएगा 18,
और 2 की पारे से क्या हो जाएगा 9। और देखिए अभी 2 से कटेगा नहीं तो इसको 3 से सीधा काट देंगे हम, क्योंकि क्या 3 का स्क्वायर था। ठीक है, इसके बाद 120 का भी ऐसे फैक्टर बनाएंगे, फटाक से फैक्टर बनाते हैं। चलिए 2 की पारे से 60 हो जाएगा, 2 की पारे से हो जाएगा हमारे पास 30, फिर 2 की पारे से जाएगा 15, फिर अब देखिए अभी 2 से कटेगा नहीं, आप इसको 5 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, लेकिन सबसे पहले छोटी संख्या से काटा जाता है। तो 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 और 5 से पूरा खलास। अब चलिए अब बात है कि इनको अभाज्य विधि कैसे लिखें, आइए लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 6 का फैक्टर मिला, 2 एक बार है तो 2 की घात पर 1, 3 एक बार है तो 3 की घात पर 1, आराम से। 72 को हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3, यानी कि 2 की घात पर 3 और 1 2 3 की घात पर 2 लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। 120 को 1 2 3, 120 120 को 2 की घात पर 3 गुना 3 की घात पर 1 गुना 5 की घात पर 1, इतना लिख सकते हैं कि नहीं? पहले आप सोचिए, क्या हम इतना लिख सकते हैं? आप समझिए कि इतना हम लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बात आती है कि HCF कैसे निकालें। चलिए HCF के लिए हम वही पुराना तरीका आपको यहाँ बताते हैं। क्या तरीका है जो आप बचपन से सीखते आएंगे, अगर वो तरीका आपको बताएंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। भाई यहाँ तो हमने घात में लिख दिया, घातांक में लिख देते हैं, यानी इसको खोल के लिखेंगे। क्या हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3? बिल्कुल, हमने क्या किया, बस घात हटा के फटाफट लिखेंगे। 72 को क्या हम लिख सकते हैं? 72 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 3, यानी 2 कितनी बार? 3 बार। 2 गुणा 2, अभी गुणा में चल रहा है, 3 कितनी बार? 2 बार, यानी 3 गुणा 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। 120 की घात, अब समझना भैया, 2 की घात 3, 120 2 की घात 3, यानी 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार घात उतनी बार 2 लिख दिया। यहाँ कितनी बार घात है? 1 बार, तो 3 कई बार है? 1 बार। यहाँ घात कितनी बार? 1 बार, तो 5 कितनी बार? 1 बार। अब यहाँ से हम फैक्टर बनाएंगे, सॉरी यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका जोड़ा बनाएंगे और यहाँ से HCF लिखेंगे। देखिए कॉमन तीनों में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2, 3 है तो तीनों में, 4 रहेगा तो चारों में कॉमन। तो तीनों में केवल 2 कॉमन दिख रहा है, और अगर बात करें तो एक 3 हमारा कॉमन दिख रहा है, यहाँ से एक 3 हमें कॉमन दिख गया, और शायद कुछ कॉमन नहीं है, आप बिल्कुल देख सकते हैं, बस यही 2 चीज़ कॉमन था। क्या कॉमन था? एक 2 था और क्या था? 3 था, यानी कि फाइनल HCF हमारा कितना बन गया? 6। हमारा HCF 6 बन गया। अब बात आता है LCM में। देखिए 3 संख्या आ गई, 3 संख्या आ गई, तो हम आपको एक ही बात सजेस्ट करेंगे कि आप LCM रफ पे फटाक से निकाल लो। कैसे निकालेंगे? 6, 72 और 120 का, क्योंकि अब 3 संख्या आ गया तो इसके लिए बहुत बेनिफिट रहता है, फटाफट हो जाएगा। 2 की पारी से को काटेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा, 36 दूना 72 होता है, और ये 60 दूना 120 हो जाता है। फिर 2 की पारी से इसको काटना चाहेंगे तो 3 तो नहीं कटेगा, उतर गया, ये 18 दूना 36 हो जाएगा, और 30 दूना 60 भी कट गया। अब 2 की पारी से अभी भी कट रहा है, तो इसको उतार देते हैं, 9 दूना 18 हो जाएगा, और 15 दूना 30 हो जाएगा। अब देखिए 2 की पारी से इसमें भाग नहीं लग रहा है, तो ऐसा करते पहले 3 से काट लेते। 3 से काटेंगे जब, 3 1 का 3 और 3 तिया 9 और 3 पचे 15, बिल्कुल अच्छे से कट गया। अब पहले 3 से काट लेते हैं एक बार, फिर 3 से काटेंगे तो 1 1 5 और 5 12 पूरा खल्लास। अब आइए इनका मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यह लिखेंगे LCM बराबर, इधर पूरा काम रफ का है, आपको बोर्ड एग्जाम वहाँ रफ करने के लिए पीछे फ्रंट पर पन्ने दिए जाएंगे, आप वहाँ कर सकते हैं। चलिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, यहाँ तक आ गया 24, और यहाँ करेंगे 3 पचे 15, यानी जब 24 और 15 का हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 24 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20 की 0 हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12, और यहाँ 24 का हो जाएगा हमारे पास 24। अब इसको जोड़ देते हैं 0 6 3, यानी कि 360 हमारा क्या रहा? फाइनल का आंसर। इधर का चीज़ हमने आपको समझाने के लिए किया था। अब आप देखिए, अगर यहाँ से हम LCM और HCF निकालते तो बहुत कॉम्प्लिकेट होता, और भैया समझने के लिए भी बच्चे यहाँ कन्फ्यूजन पड़ जाते, क्योंकि ऑफलाइन में हमने देखा था कि यहाँ से बच्चे काफ़ी डाउट में जाते थे, लेकिन इस प्रकार से बताने से बहुत ही सरल शब्दों समझ जाते थे। तो इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि रफ का चीज़ें हैं, इसको हटा देंगे। बाकी जो हमारे फेयर का चीज़ें, जो नोट का चीज़ें, बस इतना ही था। तो अब आप इसको देखिए, थोड़े से हजम करिए और बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और आपके लिए तो कमेंट बॉक्स खाली है,
क्योंकि आपका कमेंट ही क्या हमको मोटिवेट करता है। तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, एक थोड़ी सी, अगर आप इतना वीडियो देख सकते हैं तो थोड़ी समय निकाल के कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अगली में क्या करेंगे हम, अब तो इस वीडियो में हमने सभी उदाहरण कर लिए, अगली वीडियो में हम चाहेंगे कि सभी प्रश्नावली के क्वेश्चन देखें, और अगर आप बढ़िया से इसको अगर पढ़ लिए हैं तो आप प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लों,